अपने YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट के लिए मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा बना रहा हूँ वीडियो नंबर 173, जिसका टॉपिक है जीने का सही ढंग ऐसा भी हो सकता है। इस वीडियो में मित्रों मैं वो बातें शामिल करूँगा जिन्हें मैंने जीने की समझ के संदर्भ में समझा है और जिया है। तो वीडियो की शुरुआत एक काल्पनिक पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल से। मान लीजिए आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और जो ज़िंदगी आपने जी है आप पीछे मुड़कर देखें तो क्या भाव आपके अंदर पैदा होंगे? उन कामों की, उन इच्छाओं की क्या लिस्ट बहुत लंबी होगी जो अधूरे रह गए, जिन्हें ठीक ढंग से जैसा आप करना चाहते थे वैसा नहीं कर पाए? अगर पीछे मुड़कर देखते हुए, अपनी ज़िंदगी में झांकते हुए आपके मन में एक पछतावे का भाव पैदा होता है, एक ऐसा भाव पैदा होता है कि नहीं, मज़ा नहीं आया, नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से संवार सकता था, सजा सकता था। अगर ऐसा दोस्तों भाव पैदा होता है तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, सुने। अगर आपके मन का भाव आपको ये बताता है कि आपने अधूरी सी ज़िंदगी जी, जिसमें मज़ा नहीं था, जिसमें रस नहीं था, जिस तरह से आप जीना चाहते थे, जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो अब दूसरा सवाल पूछिए। ये सवाल आपके रोम रोम में बस कर आपके जेहन में गूंजे। ये जो अधूरापन सा जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी जिया हूँ, ये जो मैं ज़िंदगी का पूरा रस नहीं पी सका, इसका कारण क्या ये है कि वो सब कर्म, वो सब एक्शन जो मैं करना चाहता था, जो मैं कर सकता था, मैंने उनको नहीं किया? क्या ये है कारण? मित्रों, अगर अपनी अतीत की ज़िंदगी को लेकर आपके अंदर एक पछतावे का भाव है, एक अधूरापन टीस पैदा करता है, तो उसका मुख्य कारण यही निकलेगा कि वो सब एक्शन, वो सब कर्म जो आप कर सकते थे, जिनको समय पर आप करना चूक गए, वैसे कर्मों की लिस्ट आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा लंबी होगी। किसी मौके पर आप कर्म करने को टाल गए, किसी की आपको जो अहमियत है वो नहीं समझ में आई सही टाइम पर, किसी को आपने अपने आलस्य के कारण छोड़ दिया, किसी को अपने लालच के कारण छोड़ दिया, किसी को अपने डर के कारण छोड़ दिया। मतलब ये कि आपका दिल जो काम करना चाहता था, आपकी समझ, आपका पैशन जो कहता था कि इसको ज़िंदगी में करो, वो आप कर नहीं पाए। कारण उसके अनेकों थे, लेकिन असली बात मुद्दे की ये है कि आप उस कर्म को कर नहीं पाए। किसी विद्यार्थी के लिए ऐसा कर्म ना करना, पढ़ाई ना करना हो सकता है पूरी रुचि और पूरी अपनी शक्ति के साथ। किसी काम करने वाले व्यक्ति के लिए कर्म हो सकता है कि उसने अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको नहीं बढ़ाया। किसी माता पिता के लिए हो सकता है कि बच्चों को जिस तरह का माहौल देना चाहिए था जिसमें कि उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से निखरे, वो माहौल नहीं दे पाए। तो रिश्ते निभाने में चूक हो गई, कुछ बहुत ही करीबी रिश्ते टूटकर बिखर गए, कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि वक्त रहते हुए सही काम करने की चूक हो गई। तो सही समय पर सही काम को ना कर पाने के कारण, बहाने बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं हुए। इसीलिए आपकी जो अपने अतीत की ज़िंदगी को लेकर जो एक पछतावे का भाव है, ये हो सकता है कि किसी इंसान के स्वभाव का हिस्सा बन गया हो। चीज़ों को टालना, वक्त रहते हुए नहीं करना, उनकी अहमियत को ना समझना, अपनी मस्ती में, अपने मौज मस्ती में अपने समय को खोटा करते रहना। तो कारण इसका कुछ भी हो, लेकिन अगर ज़िंदगी को आप सही ढंग से नहीं जी पा रहे हैं तो उसका मुख्य कारण यही है कि आपने जो कर्म, एक्शन सही काम पर करने थे वो नहीं किए। तो पहला कारण आपको बताता है कि आपकी ज़िंदगी आपने कैसे जी, सही ढंग से जी या नहीं। दूसरा कारण, उसका मुख्य कारण बताता है कि आपने जो एक्शन नहीं किया सही समय पर, पूरी ताकत के साथ, पूरी रुचि के साथ, उस कारण से आपके जीवन में अधूरापन आया, पछतावे का भाव आया। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, ये जो दोनों कारण हैं, इनसे जो समस्या पैदा हो गई है आपके अतीत के जीवन को लेकर, उस समस्या का समाधान आपको बताता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो समस्या का समाधान करने की ताकत रखता है, वो आपको अपने आप से ये पूछना है, क्या
सजगता से जीने का, अलर्ट होकर जीने का मेरे को कुछ भी समझ है इस ढंग से जीने की? अगर आपने अपनी जिंदगी सोच विचार में उलझे रहकर बिताई है, अगर आपने जो अपनी जिंदगी है उसमें अपनी जो आपकी इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए आपने बहुत प्लानिंग करी है, तो ये जो मन की उथल पुथल आपकी चलती रहती है जिंदगी में, ये एक महत्वपूर्ण कारण है मित्रों आपके जिंदगी को अधूरेपन से भरे रखने के लिए, मजा नहीं आ रहा है ऐसा भाव पैदा करने के लिए। मन में आपके मित्रों जो भी चलता रहता है वो आफ्टर ऑल आपके सिर के अंदर ही तो चल रहा है। कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा है बाहर की दुनिया का, कोई घास का एक तिनका भी नहीं आप तोड़ पा रहे हैं। तो ये जो इतनी उथल पुथल में आप अपना समय लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, इसका एक्चुअली में कुछ फायदा है। मैं आपको समझाता हूं कि किस रूप में इस मन में चलने वाली जो हलचल है उसका फायदा है और किस रूप में ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होती है। तो मित्रों, ये जो सोच विचार की आदत है ये आपके लिए उपयोगी है जब ये कर्म को लेकर आपके मन में चले, जब आप चारों तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जब आप अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए कर्म करने के बारे में सोचते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए सोचते हैं, तो ये तब मन में होने वाली हलचल सोच विचार की उपयोगी है। लेकिन अगर आप अपने लालच के में उलझकर, अपने डर में उलझकर, अपनी चिंताओं में उलझकर इस सोच विचार को चलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत दुखदाई साबित होती है, बहुत खतरनाक साबित होती है, आपके अंदर की ऊर्जा को नष्ट करती है, आपके जीवन में मिले हुए कीमती समय को नष्ट करती है। और सजगता से जीने का दोस्तों अर्थ क्या है? वही अर्थ है जो मैं हर वीडियो में लगभग कोशिश करता हूं कि आपसे शेयर करूं। सजग होकर जीने का अर्थ होता है कि जहां पर भी आप मौजूद हैं अभी, वहां पर अपनी आंख से, कान से जिंदा हो जाइए और जो भी काम करने की एक जरूरत आपको अपनी आंखें बताएं, आपके कान बताएं, उस कर्म को करने के लिए फौरन ऊर्जा एकत्रित कीजिए और उसको शुरू कर दीजिए। अगर आपको कुछ सीखना पड़ता है तो तुरंत सीखें, अगर किसी और को बुलाना पड़ता है अपनी सहायता के लिए तो उसको बुलाएं। लेकिन आपके माहौल में अगर कर्म करने की कोई ज़रूरत पैदा हो जाए तो उसको ये सजगता आपको दिखाती है और ये सजगता आपको ऊर्जा देती है, समझ देती है, जोश और उत्साह देती है कि आप उस काम को फौरन शुरू करें और अंत तक उसको पूरा करके ही छोड़ें। सजग होकर जीने का अर्थ होता है मित्रों कि आपका जो माहौल है वो जिंदा हो जाए, माहौल में जो इंसान उपस्थित हैं वो जिंदा हो जाए, जिस काम को करने की जरूरत है वो जिंदा हो जाए, आप अपने भीतर से जिंदा हो जाए, आपकी अटेंशन पूरी सज जाए, आपके जो स्किल आपके पास है उसमें बहुत रुचि के साथ आप उस स्किल के साथ आगे बढ़ते हुए काम को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। तो इस वीडियो में मैंने जो साझा किया है उसे संक्षेप में दोहराता हूं। अगर अपनी अतीत की जिंदगी को लेकर आपके मन में पछतावा है, आप अधूरे से जिए हैं, खाली से जिए हैं, तो समझ लें कि उसका कारण ये था कि आपने सही एक्शन को सही समय पर नहीं किया। और सही समय पर सही एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप सजगता से, पूरे होशो हवास के साथ, पूरे अलर्ट होकर, पूरी ऊर्जा लगाकर, पूरी रुचि लेकर, पूरी दिलचस्पी लेकर अपनी जिंदगी से नहीं जुड़े। और जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको वो बात पूरी तरह से आपके दिलो दिमाग में बैठ गई है और आपने उसको जीवन में उतारने की कमर कस ली है, तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो इसका सीधा संदेशा आपके दिलो दिमाग को जो जाना चाहिए वो ये है कि अभी से, इसी पल से मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, जान लगा दूंगा, लेकिन इस नए ढंग से जो जीने का सही ढंग मुझे समझ में आया है उसके अनुरूप मैं अपने जीवन को आगे जीऊंगा। मेरी बात का विश्वास कीजिए मित्रों, पहला कदम इस सही दिशा में सही ढंग से उठाते हुए आपके जीवन में अपार ऊर्जा भर जाएगी, दिलो दिमाग में एक आनंद का, एक खुशी का, एक शांति का एहसास गहराने लगेगा। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी भी लगेगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। इसे लाइक करके आप अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।